एक्सरसाइज 9B के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है चेन रूल। अब ये चेन रूल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। चेन रूल मतलब एक तरह से चेन बन रहा है, लिंक। ठीक है, तो ये चेन बन रहा है, उस चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसा चेन? जैसे कि हम लोग को पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n, ये हम लोग का होता है n x n-1। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x हुआ। अगर बाई चांस यहाँ पर हो जाता है y, तो नीचे भी y होना चाहिए, और ये हो जाएगा n-1। ठीक है, अब यही चीज़ थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो यहाँ लिखा हुआ x+1, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x+1। तब इसका आंसर होगा n x+1 होल का पावर n-1। अगर यहाँ पर मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है पावर n, तो वही कुछ भी यहाँ भी होना चाहिए जो कि n, और ये कुछ भी पावर n-1 होगा। कुछ भी वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, बट हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो हो रहा है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल से चालू करें, जैसा कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1 से, बोला गया है फर्स्ट नंबर में कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x और पूरा का स्क्वायर है। अब बोल रहा फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम लोग जो स्टेप जानते हैं वो क्या है, लिखना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ये जो भी लिखा हुआ है उसको लिख लेना, और बाई में डी एक्स, ये हम जानते हैं। मगर अभी हम क्या बताएं कि जो ऊपर रहेगा वही नीचे होना चाहिए। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ क्यूब लिखेंगे, यहाँ 3x लिखेंगे, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, x³ प्लस 3x। मगर मैथ्स में ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लगा दो, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक बार और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये अगर मैथ्स के हिसाब से चले ये वाला कट जाएगा, तो बात तो यही आ जाएगा। तो हम इसको सिर्फ क्या किए, इसको किए बैलेंस। ठीक है, क्या है, बैलेंस करना। अब हम लोग को रूल पता है इसके बारे में, अभी पढ़े क्या, कि 2 बाहर लिखना है, और जो भी लिखा हुआ उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, और 2 में 1 कम कर देना है। ये हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि दोनों सेम सेम रहेगा, तो क्या करना है, सेम चीज लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, पावर को बाहर लिखना है और 2-1 कर देना है। दूसरा कि अगर ये वाला पार्ट का बात करें, ये पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, पहले एक्सरसाइज 9 में देखे थे क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 3x², x³ का 3x² और 3x का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3। यानी फाइनली हम लोग को मिलेगा x³ प्लस 3x पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो तो बनेगा x² प्लस 1, और ये 3 को इंटू कर देंगे तो 6x² प्लस 1 और x³ प्लस 3x। और भी ज़्यादा दिक्कत है तो सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दोनों से जो तुमको करना है, नहीं तो कॉमन छोड़ दो। इसमें x भी कॉमन आ रहा है, एक और चीज़ निकल सकता है 6x² प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन निकाल दिए तो ये बचा। अच्छा, यहाँ 3 हाँ ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, y इक्वल टू √1 प्लस x² dx। अब इसका क्या करें, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू √1 प्लस x² है। हम लोग को पता है y इक्वल टू, अगर इसको हम बोले तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल पावर 1/2 हो। क्यों, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ d 1 प्लस x² पावर हाफ। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चेन रूल बनाते हुए चलेंगे कि नीचे में सेम करेंगे, कर दिए सेम करने के बाद एक बैलेंस करेंगे यहाँ पर, और नीचे dx होगा, ये हम लोग जानते हैं, उसको कर दिए। अब करने के बाद क्या बचा, यहाँ पर रूल के हिसाब से 1/2 होगा, और जो भी अंदर लिखा हुआ उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, और 1/2 में क्या कर देना है, -1 कर देना है। और यहाँ का बात करें तो 1 का 0 होता है और ये 2x हो जाएगा।
तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर 1/2 और इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1 + x², पावर में -½ और ये है इंटू में 2x। 2 काटेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी के जैसा मिलता जुलता थर्ड नंबर, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिख दिया है लॉग। अब ये लॉग कहाँ से आ गया, लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग को मालूम होना चाहिए जो इसमें यूज होने वाला है। फिलहाल ये लिखा है तो घबराने का नहीं है, देख के लग रहा है बहुत बड़ा है, घबराने की चीज नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं उस हिसाब से चलेंगे। पहला प्रोसेस कि अगर कुछ भी दिया रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए लॉग का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है ये हम लोग को नहीं पता है, इसका होता है 1/x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूल क्या बोलता है कि इसको लिखो dy/dx, इसको लिखो log √x+1 √x - b और बाई में लिख देंगे क्या, dx। ये हम लोग जानते हैं, मगर चेन रूल बोलता है ऐसे नहीं करना है। चेन रूल बोलता है पहले बदलना होगा तभी डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा। यानी कि डी तो लिख दिए, ठीक है, लॉग भी ठीक है, मगर लॉग के साथ एक्स नहीं है, लॉग के साथ एक्स नहीं है। तो यहाँ पे सेम करेंगे, √x+a √x - b। सेम करने का मतलब बैलेंस करना, यहाँ बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने के बाद हम लोग को एक चीज तो पता है, लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, यहाँ हम बताएं तो लॉग का 1/x तो लिख देंगे, चलो ठीक है, लॉग का 1/x हो गया। तो ये हो गया 1/x, x क्या है, x पूरा वैल्यू, x+a x+x-b लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करें, इसको भी तो बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए सोचते हैं। सबसे पहले ये रूट में लिखा हुआ, तो हमें एक फॉर्मूला पहले भी बताया है कि अगर √x का डिफ्रेंसिएशन बोला जाए तो √x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 √x। तो यहाँ क्या है, x+a है, तो क्या होगा, x+a होगा। x+b रहता तो x+b होता, जो कि x+a और x+b है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो 2 √x+a, और ये क्या हो जाएगा 1/2 √x - b, x+a और -b है, लिख दिए। लिखने के बाद क्या, अभी सिंप्लीफाई करना होगा। आंसर तो यहीं पे आ चुका है, बट यहाँ नहीं छोड़ना है हम लोग को, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही रख दो पहले, और इस तरफ एलसीएम ले लेंगे। ये जो 2 है दोनों में है, तो क्यों ना 2 को बाहर कर दें, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया। एलसीएम में ऊपर आ जाएगा x - b और यहाँ आ जाएगा x+a, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x+a इंटू x - b। क्लियर है, क्रॉस समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बस, और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दे, तो ये वाला चीज दोनों सेम है, तो ये दोनों कट गया, बचा कितना, 2 रूट में ये वाला x+a है और x - b है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में क्या है, बोला गया y = √x² + ax+1, x² + ax+1 है। इसमें बोला है dy/dx निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हम जान रहे हैं dy/dx लिखना है, यहाँ d लिखेंगे, रूट है x² + ax+1 लिखे, यही चीज को नीचे लिखना है x² + ax+1 को, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + ax+1 और बाय में dx। जब करेंगे सॉल्व इसको तो क्या होगा, रूट था, रूट का मतलब क्या, हाफ, हाफ का भी हम बताए रूट का क्या होता है 1/2 √x² + ax+1, और इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 2x + a, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे 2x + a और बाय में 2
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये हम लोग का dy बाई डी एक्स आ जाएगा। 5 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 3 होल का पावर 7। कोई घबराने का नहीं है। dy बाई डी एक्स तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 7, नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब क्या करें, 7 बाहर आया, 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 6 हो गया और इसका हो गया 0 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 7 3 21 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब होल का पावर 6। ये हम लोग का फाइनल आंसर जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 का। एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है? बोला है y इज इक्वल टू लॉग विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx है, सॉरी dx नहीं, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड करना है dy बाई डी एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहला काम यहाँ पर लॉग देख रहे हैं, तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ईजी होगा, नहीं तो बाकी तो हम लोग डायरेक्ट बना ही सकते हैं। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी में जैसे कि 2 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा फेमस है। क्या? पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि लॉग अगर a इंटू बी लिखा गया है तो इसको हम लिख देंगे लॉग a प्लस लॉग b, और अगर लॉग a बाई बी में लिखा गया है तो इसको लिख देते हैं लॉग a माइनस लॉग b। और एक चीज़ है, अगर लॉग का पावर में जैसे x का पावर m लिखा है तो m को बाहर लिख के log x लिख देंगे। जो ये 3 है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ दिख रहा है लॉग के साथ a इंटू बी है, 2 टर्म दिख रहा है, तो 2 टर्म दिख रहा है मतलब ये 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या बोलता है फॉर्मूला बोलता है एक बार लॉग को एक्स स्क्वायर और दूसरा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ लिखो। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से। अब ध्यान दो कि ये प्रॉपर्टी भी इसमें आ रहा है। कैसे? लॉग लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ, पावर में दिया हुआ है, पावर में कितना है 2 है, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू 2 लॉग एक्स, और इसको बोल सकते हैं हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ध्यान रखना ये प्लस में है, प्लस का कोई नहीं रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ये नहीं कि प्लस वाला को इंटू कर देंगे, नहीं, ये अलग चीज़ है, ये अलग अलग लॉग में लिखा हुआ है। यहाँ लॉग के साथ क्या है एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो फिलहाल अब क्या करें, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने से, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, 2 को बाहर लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, बस और कुछ तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्लस हाफ को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाई में क्योंकि ये चेन रूल में बनेगा तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में क्या होगा एक्स हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग ध्यान दें तो क्या मिलने वाला है, ये तो 2 ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, और ये हाफ है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये जो लिखा रहता है वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एक्स था तो इसीलिए एक्स लिखे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। इनटू में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2x, सिर्फ 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, सिर्फ 2x होगा, और ध्यान दे तो ये 2 कट भी गया रहा है, तो अच्छा यहाँ पे क्या बचा 2 बाई एक्स बचा, और यहाँ कितना बच रहा है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर तुमको मन है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x के साथ एक और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस। तो फाइनली हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला को कुछ नहीं कर रहे, ब्रैकेट में वैसे का वैसे छोड़ दिए, तो दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 2 अंदर कहते हैं तो 2 छूट गया, यहाँ 2 ही होगा, ठीक है, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था, कैसे? अगर तुमको फार्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे, तो फार्मूला याद नहीं है तो उसके लिए भी एक तरीका, क्या तरीका देखो, हम लोग को क्या दिया गया, हम लोग को दिया हुआ वाई इक्वल टू लॉग विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दिया गया।
हम लोग को क्या पता कि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ डी लिखेंगे और लॉग, लॉग के अंदर में जो भी लिखा हुआ है वो लिख देना है, लॉग लिखें और लॉग के अंदर में जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देना। प्रॉपर्टी बोलता है कि नीचे सेम करना है, तो नीचे सेम करने का मतलब है एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, और यही चीज रूट ओवर वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई में डी एक्स। अब ध्यान देंगे तो हम लोग यहाँ पे कोई लॉग का प्रॉपर्टी नहीं लगाए, बस लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या बोलता है, जो लिखा रहेगा उसी को लिख दो 1 बाई में, तो उसी को लिख दिए 1 बाई में लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ दो चीज दिख रहा है, एक एक दो चीजें, तो दो चीजें, तो दो चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, दो चीज को सॉल्व करने के मतलब है u इंटू वी, यू इंटू वी, यू इंटू वी। अब ये u इंटू वी क्या है, पढ़ चुके हम लोग, u को रखो v का डिफ्रेंसिएशन करो प्लस v को रखो u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, यही हम लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर चले तो एक्स स्क्वायर को रख दिए, डिफ्रेंसिएशन करना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना तो चेन रूल में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखाएगा और नीचे यहाँ पर जो लिख देंगे वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में डी एक्स। कैसे हुआ ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, रूट के अंदर में ये चीज़ लिखा गया था तो रूट वाला को अंदर वाला ये लिख दिए और इसी को बाहर लिख दिए, प्लस का साइन लिखेंगे, इस बार रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रख देंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जो कि होता है 2x, डायरेक्ट करके लिख दिए, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है। फिलहाल अब क्या है, अभी हम लोग के पास बचा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है, और यहाँ ध्यान दे तो ये एक्स स्क्वायर है और रूट के बारे में हम बता चुके हैं 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा, 1 का 0 प्लस ये कितना है, ये है 2x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, जैसे कि ये x कट रहा है काट देंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे में है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2x है और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये वाला बेचारा अपना ऐसे ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर जो है ये एक्स क्यूब है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 2x तो ठीक है, और ये रूट रूट हट के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। अब ध्यान दे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, और ऊपर में एक्स क्यूब था प्लस ये इसके साथ जाएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दे हम लोग तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 2x और डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर में से x को तो कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे में जो x लिखा हुआ स्क्वायर के साथ तो उसको काट देंगे, एक x कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही आंसर हम लोग का इसमें भी आया था, सेकंड वाला जो बताए थे ये वाला, दोनों आंसर क्या है सेम। तो दो प्रोसेस है इसमें, दोनों में से जो अच्छा लगता है, या तो फार्मूला से या तो बिना फार्मूला से, दोनों से ये बन सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2 नंबर में कि लिखा है y इक्वल टू लॉग विद इन ब्रैकेट x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिना प्रॉपर्टी के बनाने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बनने वाला है, अगर प्रॉपर्टी यूज़ करके बनाएंगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करना है तो पहले वो समझते हैं। हम लोग यहाँ बात करेंगे लॉग a बाई बी का प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि लॉग तो ठीक है, ये ऊपर में एक a और नीचे में एक b है, तो इसका मतलब होगा कि लॉग a बाई बी का प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि होता है लॉग a माइनस लॉग b। मतलब इसको हम लोग पहले प्रॉपर्टी लगा के लिख देंगे लॉग विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ये प्रॉपर्टी लगा के हम इसको छोड़ दें। अब करना क्या है, इसका प्रॉपर्टी लगाने के बाद सॉल्व तो करना पड़ेगा ही, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब इसका पहला वाला का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो कि लॉग में विद इन ब्रैकेट x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है, इसको चेन रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि नीचे में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। जब ये चीज को लिखते हैं तो बगल में भी हम लोग को लिखना पड़ता है क्या, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में dx। ये फाइनली एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन को कंप्लीट किया। अब दूसरा वाला का भी सेम बनेगा जैसे किए हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, पहले लिख देंगे d लॉग और साथ में जो भी लिखा हुआ है वो लॉग के साथ, डिवाइडेड बाय डी एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ बाय में dx। अब फाइनली ये डिफ्रेंशिएशन वाला पैटर्न में लिख चुके हैं, तो करेंगे क्या अब डिफ्रेंशिएशन का बात होगा। पहला वाला डिफ्रेंशिएशन 1 बाई होगा, हमको पता है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। दूसरा वाला के बारे में बात करें, दूसरा में क्या है x और ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखते हैं, x का 1 होता है हम लोग को पता है, और रूट वाला का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये कंप्लीट हो गया। क्यों, अब अंदर वाला भी तो करना पड़ेगा ना। ये जो हम लिखे हैं डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर एक चीज और आएगा, कौन सा चीज आएगा कि ये जो अंदर में लिखा हुआ है इसको वापस यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको पहले समझ लेते हैं साइड में। मान लो यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू d लिखेंगे, रूट को हटा के लिख देंगे हाफ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और बाय में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही चीज को वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे में dx। तो जो कि सिंपली हम लोग को दिखने वाला है क्या, ये है हम लोग का हाफ, और ये जो भी पावर था उसमें -1 कर दिए, और ये वाला 2x, और यही चीज जो हम लिखे हैं, ये जो 2x लिखे हैं यहाँ पर हम 2x लिख के लिखे हैं, और ये रूट वाला आ गया, देख लो यहाँ पे चेक कर लो, ये रूट में आएगा, कितना आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे माइनस में हो जाएगा, जो कि रूट में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में 2x आएगा। यही चीज को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना, माइनस लगाएंगे, लॉग वाला फिर से पार्ट आ रहा है तो उसको भी वैसे लिख देंगे, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू फिर से ये वाला इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जैसे इसमें किए वैसे करेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक साथ ही साथ 2x आ जाएगा। कंप्लीट हो गया ये डिफरेंशिएशन। अब जो भी काम है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का काम है। पहले सिंप्लीफाई के लिए हम लोग को पता है कि ये लिखा हुआ है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, बट यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ये 2 को काट दे और एलसीएम ले ले इसके साथ। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे आया, ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये पूरा ऐसे लाइन है, ठीक है। एलसीएम जब भी लेंगे तो इसके साथ लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज, ये 2 कट चुका है नीचे से, इसलिए 2 नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला बगल वाला पार्ट को भी करेंगे, माइनस का साइन लगाएं, इसको लिखेंगे 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि उसमें किए थे वैसे ही काम होगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, वही चीज आएगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर भी माइनस छूट रहा है, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला को बना रहे हैं ना, प्लस वाला तो इसमें था। तो फिलहाल यहाँ पे आ गया माइनस, ये 2x हो जाएगा, 2x नहीं होगा 2 होगा, और बाई में क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब ध्यान देते हैं कुछ काटने का कोशिश, जैसे कि ये वाला टर्म जो दिख रहा है नीचे के साथ, इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होता, मगर साइन उल्टा था, इसीलिए यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा काटने के बाद, ठीक है, ताकि -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे उल्टा साइन है, यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तब सेम सेम हो जाएगा, इसीलिए -1 से कर दिया। और यही -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ √x² प्लस a², और यहाँ पर √x² प्लस a² होगा। 2 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ, या एलसीएम ले लो, 1 + 1 2 हो जाएगा, और x² प्लस a² आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ y = दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 1 होल का पावर 5, इसका dy/dx निकालेंगे। तो पैटर्न में लिखेंगे चेन रूल के हिसाब से, dy/dx लिखने के बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 1 लिखें, पावर में 5 लिखें, और बाय में क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को चेन रूल में बनाना है। और यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 1, और बाय में हो जाएगा dx। तो फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट में आते हैं कि क्या करना है। 5 को बाहर लिखना है, अंदर वाला को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। पावर को कम कर देंगे 4, और इसमें अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, जो कि होता है 2x प्लस 5। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर मन करेगा तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं मन करेगा छोड़ देना, यहीं तक आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 4th नंबर में भी सेम चीज, y = दिया गया है 5x² प्लस 7x प्लस 3 लिखा, बट यहाँ पे इस बार पावर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि फ्रैक्शन में दे दिया। घबराने का नहीं है, फ्रैक्शन में रहे कुछ भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं उससे। हम लोग को जो पैटर्न पता है वो पैटर्न में फॉलो करेंगे। ये 5x² प्लस 7x प्लस 3, पावर में 2/3 था, 2/5 था, रहने दो। नीचे चेन रूल के हिसाब से नीचे में लिखना होगा 5x² प्लस 7x प्लस 3, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वापस 5x² प्लस 7x प्लस 3 लिखना है, और बाय में dx लगा देना। अब जो पैटर्न है हम लोग का, उस पैटर्न में लिख चुके हैं। अब डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या है, इस पावर को बाहर लिखना है, लिख दो बाहर, ये है 2/5, और जो भी लिखा गया है 5x² प्लस 7x प्लस 3, उसका पावर में एक कम करना है, यानी कि 2/5 -1। एलसीएम लेके बाद में कर देंगे, फिलहाल को ऐसे लिख दिए। इसका डिफ्रेंसिएशन 10x हो जाएगा और 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा तो 5 × 2 = 10x, और ये 7 का 7 लिख दिए। अब यहाँ पे जब इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग इसको साइड में करें तो 2/5 -1 का एलसीएम ले रहे हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव के साथ जाएगा तो 5, यानी कि -3/5। और नेगेटिव आता तो हम लोग को पता है कैसे लिखना है, बाई में 5x² प्लस 7x प्लस 3 ऑल का पावर 3/5। क्यों 3/5, नेगेटिव 3/5 हुआ है तो उसको नीचे लिख दिए, और ये वाला तो ऊपर है ना, तो इसको ब्रैकेट में 10x प्लस 7 लिख देते हैं, जिससे कि क्या एक फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो बुक में आंसर दिया हुआ वो गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना है। वो एक्चुअली में -3/5 को लिखना चाह रहा था, मगर उसको बड़ा करके लिख दिया है, तो वो गलत आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन में y = लिखा है √3x³ - 7x, 3x³ - 7x। जब हम लोग dy/dx करेंगे तो पहले इसको एक चीज समझ लो कि ये लिखा है 3x³ - 7x, होल का पावर 1/2 लिखा है। होल का पावर क्या है, 1/2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन में जब लिखेंगे 3x³ - 7x होल का पावर 1/2, और बाई में d लिखने के बाद 3x² - 7x, और यहाँ कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट वाला में लिखेंगे 3x² - 7x, सॉरी क्यूब था ना, क्यूब है, 3x³ है, ठीक है, ब्रैकेट लगा के dx कर देना। ये पैटर्न में लिखने के बाद सॉल्व में क्या होगा, सॉल्व में यहाँ पर 1/2 को लिख देना है, और ये 3x³ - 7x, और 1/2 में कम कर देंगे तो -1/2 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9x² - 7। कैसे, 3 बाहर आएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, और ये 7 का 7 ही लिख देंगे। तो फाइनल जो आंसर हम लोग आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव में लिखा है, नेगेटिव में लिखा है तो इसको बाई में लिखेंगे 2 √3x³ - 7x, और ये ऊपर वाला को ऊपर रहने देते हैं 9x² - 7 के साथ। ब्रैकेट रखने का मन है रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।
6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 6 में लिखा हुआ y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर n प्लस बी होल पावर p। अब फाइंड करना dy बाई डी एक्स। तो पहले पैटर्न में लिखेंगे, रूल है कि dy बाई डी एक्स लिख दो। लिखने के बाद ए एक्स टू दी पावर n प्लस बी होल का पावर p और नीचे में हो जाएगा डी ए एक्स टू दी पावर n प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए एक्स टू दी पावर n प्लस बी के साथ और बाई में डी एक्स। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न के बाद क्या करना है हम लोग को, सॉल्व करेंगे। p को बाहर लिखेंगे रूल के हिसाब से और जो भी लिखा गया है उसको वैसे ही लिखने के बाद पावर में एक कम कर देना। और बगल वाला का डिफ्रेंसिएशन का बात करें तो वो हो जाएगा a n x n माइनस 1 और b का तो 0 होता है, लिख दो 0। अब ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये 0 का कोई रोल तो है नहीं तो हटा देंगे। तो ये हो जाएगा a p n x टू दी पावर n माइनस 1 और a x टू दी पावर n प्लस बी होल टू दी पावर p माइनस 1। ये वाला चीज को यहाँ लिखें, इसको a को पहले लिखें, फिर p को लिख दिए, फिर n को लिख दिए, x टू दी पावर n माइनस 1 को लिख दिए। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल टू दी पावर 7/2। अभी क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा d 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर में 7/2 है। इसी चीज को वापस नीचे लिख देना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और इंटू में आ जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और बाई में क्या हो जाएगा हम लोग का dx आ जाएगा। अब ध्यान दें हम लोग तो यहाँ पर 7/2 को बाहर लिखना होगा तो 7/2 बाहर आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एज इट इज लिख दिए और 7/2 में -1 करके लिखना है और बगल वाला का ये डिफरेंशिएशन आने वाला है 6x प्लस 6, सिर्फ 6 होगा, x का हट जाएगा। अब ध्यान दो कि इसमें से 6 कॉमन आ सकता है तो क्यों ना कॉमन निकाल दिया जाए। ये 7/2 पहले से है, यहाँ से 6 कॉमन निकाल दी तो बचा क्या हम लोग के पास, x प्लस 1 बचा इससे। और यहाँ क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका एलसीएम 7/2 माइनस 1 तो 7 माइनस 2/2 तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पावर में लिख देंगे सिर्फ 5/2 बस। तो ये फाइनल आंसर हमारा है। इसको काट दो 2 से 3 में, 7 3 से 21x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर में है 5/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ y इक्वल टू रूट ओवर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। ठीक है, तो अब करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा d 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5 होल का पावर 1/2 होगा। क्यों, पहले ही बता चुके 1/2 होता है रूट का। अब करेंगे क्या, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5 और इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। ठीक है, ये क्लोज हो गया, बाय में dx लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं, रूल के हिसाब से 1/2 बाहर आता है, कर दिए। अंदर वालों को कुछ छूछा नहीं करना है, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे 4x टू दी पावर 5 तक। 1/2 में -1 करना है, रूल यही है, माइनस करना होता है। इसमें क्या होगा, 5 का 0, 2x का 2 और ये हो जाएगा 5 4 20 x टू दी पावर 4, 5 का 4 कर दिए बस। अब ध्यान दो कि क्या करेंगे, 1/2 तो होगा ही होगा, ये वाला जो सॉल्व करेंगे इसमें क्या रूट में आएगा तो बाई में लिख देते हैं इसको, बाई में रूट के साथ 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5 और ये 2 अपना यही है। ये ऊपर वाला में ध्यान दे तो ऊपर वाला में 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है अंदर में 1 माइनस, यहाँ से 2 निकाले तो 1 और यहाँ से हो जाएगा 10x टू दी पावर 4। तो क्यों ना 2 को काट दिया जाए, यहाँ से जब 2 को काट देंगे तो हम लोग के पास बचेगा 1 माइनस 10x टू दी पावर 4 और बाई में रूट ओवर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, बोला गया है y इक्वल टू बाई में दे दिया,
बाई में रूट लगा हुआ है और यहाँ पावर 3 दिया है, ठीक है। इसका भी एक कंसेप्ट है जिसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या है ये, अगर कोई भी रूट में लिखा रहता है तो यहाँ 2 छुपा होता है, बट अगर 3 आएगा तो दिखने लगेगा। 2 नहीं दिखता है, रूट में रहेगा, 2 छुपा होता नहीं दिखता। इसको लिखते कैसे, समथिंग टू द पावर हाफ, इसको लिखेंगे समथिंग टू द पावर 3। तो ये नीचे में है, तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या है, 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9 होल टू द पावर माइनस 1/3 है। क्या है, माइनस में 1/3 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx लिखेंगे, लिखने के बाद d लिखना है 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9 होल टू द पावर नेगेटिव 1/3, और बाई में हो जाएगा d 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9, और इंटू में आ जाएगा d 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9। पावर को नहीं लिखना है और यहाँ dx हो जाएगा, सिंपल है। अब करेंगे क्या, ये पावर, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, नेगेटिव 1/3, और जो भी लिखा हुआ है 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9, यही -1 हो जाएगा फिर इसका। और ये बगल वाला तो हम लोग को पता है 30 होगा, x टू द पावर 4 होगा, माइनस 21 होगा, x स्क्वायर होगा और 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग को क्या मिलने वाला है, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नेगेटिव 1/3, 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9 ऑल टू द पावर -4/3, ठीक है। नेगेटिव हो गया, एलसीएम ले लिया। यहाँ कितना है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर चुके हैं, तो ये है 30x टू द पावर 4 माइनस 21x टू द पावर 2। क्यों ना इसमें से 3x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया जाए इससे, तो जब हम 3x स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 10x स्क्वायर माइनस 3 7 21, और नीचे पहले से यहाँ पे क्या है -1/3, और ये ब्रैकेट वाला 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9 होल टू द पावर नेगेटिव 4/3 है। नेगेटिव है तो इसको फ्रैक्शन नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 3 कट रहा था, काट दिए, तो बचा क्या हम लोग के पास, उसको नीचे लिख दिए, तो 6x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 3 माइनस 9 होल टू द पावर हो जा रहा है हम लोग का 4/3, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। और अब क्या ऊपर में बचा, ऊपर में बचा है माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, कोई फायदा नहीं, अंदर ही करना पड़ेगा इसको, कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, 3 तो काट दिए थे ना, तो एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं कटा, ठीक है। 10x टू द पावर 4 माइनस 7x टू द पावर माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको, क्योंकि माइनस है ना, यहाँ दोनों के पास जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। बुक में कॉमन लेके काटा नहीं, हम उसको कॉमन लेके काट दिए, ठीक है, क्योंकि 3 कट रहा था इसलिए काट दिए। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है y इज इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि इसको dy/dx तो लिखना ही होगा, और ये जो कि रूट में लिखा हुआ है जिसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, और बाई में कितना हो जाएगा, बाई में हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसी चीज़ को वापस यहाँ पे लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में, और बाई में dx, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 1/2 बाहर आएगा, आपको पता है रूल के हिसाब से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल का पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, और ये कितना हम लोग का 2ax प्लस b, क्लियर। तो फाइनली हम लोग को क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल का पावर हाफ माइनस की, तो नेगेटिव 1 हो गया, ये 1/2 है, और यहाँ पर लिखा हुआ था 2ax प्लस b, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बाई में लिखना होगा, पहले ऊपर वाला को लिख लेते हैं, 2x प्लस बी हो गया ऊपर में, और नीचे में 2 रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। ये था एक्सरसाइज 9B।